So, hi students, after a long time, how are you all? I think you all are well. So, let's start with chapter number 4, class 6th. Okay, so let's start. You have learned in the previous chapter about the advantage of a globe. तो आपने पिछले चैप्टर में एडवांटेजेस जो अच्छी बातें हैं ग्लोब की वो आपने पढ़ी हैं. However, ग्लोब हैव लिमिटेशंस एज वेल. लेकिन जो ग्लोब है उसकी कुछ लिमिट्स भी होती हैं, उसकी कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है. A globe can be useful when we want to study the earth as a whole. अब लिमिटेशन क्या है ग्लोब की, यहाँ ये बताया है. जो ग्लोब है वो सिर्फ तब यूज़फुल है जब आप अर्थ को एज अ होल यानी कि पूरी अर्थ के बारे में जब आप मोटी मोटी बातें पढ़ना चाहते हैं. ठीक है, कि हाँ यहाँ ये है, यहाँ ये है. ठीक है, मतलब बहुत बारीकी से जब आप नहीं पढ़ना चाहते हैं तब आप ग्लोब को यूज़ कर सकते हैं. बट व्हेन वी वांट टू स्टडी ओनली अ पार्ट ऑफ अर्थ एज अबाउट आवर कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, टाउन एंड विलेज, इट इज़ ऑफ लिटिल हेल्प. तो लेकिन जब हमें किसी छोटी चीज़ के बारे में पढ़ना होता है, या कह लो कि जब हमें किसी पार्ट के बारे में, अर्थ के किसी पार्ट के बारे में पढ़ना होता है, तो ग्लोब इतना काम नहीं आता है, क्योंकि ग्लोब में बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक चीज़ें नहीं बताई गई होती हैं, उसमें बस मोटी मोटी चीज़ें बताई गई होती हैं. ठीक है, तो अगर आपको किसी कंट्री के बारे में डीपली पढ़ना है, किसी स्टेट के बारे में पढ़ना है, किसी टाउन, विलेज या डिस्ट्रिक्ट, किसी एरिया के बारे में पढ़ना है, तो ग्लोब आपके काम नहीं आएगा. ठीक है, अगर काम भी आएगा तो बहुत कम काम आएगा. इट इज़ ऑफ लिटिल हेल्प. ठीक है. सो इन सच अ सिचुएशन वी यूज़ मैप्स. तो ऐसी सिचुएशन में हम मैप्स यूज़ करते हैं. ठीक है, यानी कि जब आपको अर्थ को एज अ होल पढ़ना हो तब आप क्या यूज़ करेंगे, ग्लोब यूज़ करेंगे, मिनिएचर फॉर्म ऑफ अर्थ. राइट. जब आपको अर्थ के किसी पार्ट के बारे में पढ़ना हो तो आप ग्लोब नहीं, आप अर्थ का एक छोटा सा पार्ट जो कि हम पेपर पे लिखा हुआ होता है, बनाया गया होता है, आप उसे यूज़ करेंगे जिसे कि हम मैप कहते हैं. ठीक है, ये बात यहाँ पे बताई गई है. मैप क्या है? मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू अ स्केल. ओके, सो मैप क्या है? मैप एक ड्राइंग है अर्थ सरफेस की और अ पार्ट ऑफ इट, या तो अर्थ के सरफेस की या अर्थ के सरफेस के किसी पार्ट की एक ड्राइंग है जो कि हमने बनाया है किसी फ्लैट सरफेस पे. ठीक है, फ्लैट सरफेस पेपर हो सकता है, कार्डबोर्ड शीट हो सकती है, कुछ भी हो सकती है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू अ स्केल, और हमने एक स्केल मानी है. उसकी स्केल क्या होती है वो हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है, बट इट इज़ इम्पॉसिबल टू फ्लैटन आ राउंड शेप कम्प्लीटली. लेकिन अब आपको पता है कि जो राउंड शेप होती है वो ग्लोब की होती है, और फ्लैटन शेप क्या है? वो शीट है जिस पे हम उसे उतार रहे हैं, यानी कि पेपर. राइट. तो आप कम्प्लीटली फ्लैटन नहीं कर सकते राउंड शेप को. वो क्यों? अगर आपको जानना है तो आप ये एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई बात नहीं है, आप सिर्फ इतना ही समझ लें. ठीक है, तो काफ़ी है. वी फाइंड दैट मैप्स आर यूज़फुल टू अस फॉर वेरियस पर्पजेस. अब मैप्स हमें बनाने क्यों चाहिए? कि ये हमें बहुत ज़्यादा वेरियस पर्पजेस में हेल्प करते हैं. अब कैसे? वन मैप शोज़ अ स्मॉल एरिया एंड अ फ्यू फैक्ट्स. जो एक मैप है वो एक स्मॉल एरिया और फ्यू फैक्ट शो करता है, लेकिन जो दूसरा मैप है उसमें हो सकता है कि वो इतने फैक्ट कंटेन करे जितना कि एक बड़ी सी बुक में होते हैं. ठीक है, यानी कि मैप टू मैप डिपेंड करते हैं फैक्ट्स. ठीक है, और अगर आप बहुत सारे फैक्ट्स जानना चाहते हैं तो आप बहुत सारे मैप्स को कंबाइन कर सकते हैं. ठीक है, एंड व्हेन मैनी मैप्स आर पुट टुगेदर वी गेट एन एटलस. जब आप बहुत सारे मैप्स को एक साथ कंबाइन कर देते हैं, या कह लो एक बुक बना लेते हैं मैप्स की, तो उसे हम बुक ऑफ मैप्स नहीं कहते, उसे हम कहते हैं एटलस. ठीक है, एटलसेस आर ऑफ वेरियस साइजेस. अब ये जो एटलस होता है इसके साइज़ बहुत सारे होते हैं.
अलग अलग मेज़रमेंट्स में होते हैं, ठीक है, ड्रॉन ऑन डिफरेंट स्केल्स। तो स्केल का मतलब मैं बता ही देती हूँ। स्केल का मतलब ज्योग्राफी में ये होता है कि जो साइज़ है किसी चीज़ का वो कम या बड़ा हो सकता है बट शेप सेम रहेगी, ठीक है। अब ये मैं क्या कहना चाह रही हूँ यहाँ पे समझो, जैसे ये है इंडिया है, तो इसे हम यहाँ पे देखते हैं, 1 मिनट। जैसे ये इंडिया है देखो, ठीक है, और ये है श्रीलंका, ठीक है। तो अगर मैं इंडिया को अगर मैं थोड़ा छोटा करूँगी ना, तो मुझे उस हिसाब से उस रेशियो में मुझे नेपाल भी छोटा करना पड़ेगा, मुझे भूटान भी छोटा करना पड़ेगा, मुझे बांग्लादेश भी, और मुझे श्रीलंका, ये सब मुझे उस हिसाब से छोटे करने पड़ेंगे कि जो इंडिया का रेशियो है एज़ कम्पेयर टू श्रीलंका वो उतना ही छोटा और बड़ा रहे, ठीक है। यानी कि अगर मैं इंडिया छोटा करूँ तो इतना छोटा ना कर दूँ कि वो श्रीलंका से भी छोटा हो जाए, ठीक है, बिकॉज इट इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि ऐसा असलियत में नहीं है। इंडिया रियल में जो है वो श्रीलंका से बड़ा ही है, तो अपन को बड़ा ही दिखाना है, ठीक है। मतलब सीधा हिसाब है, अगर चाइना इंडिया से बड़ा है तो बेटा वो बड़ा ही रहेगा, ठीक है। और इसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। कहाँ थे हम? हाँ, मैप्स प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन देन अ ग्लोब। अब जो मैप है, क्योंकि वो प्रिसाइज चीज़ को दिखाता है, वो सिर्फ एक पार्ट को दिखा रहा है, तो अब वो उसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है, क्योंकि हम सिर्फ एक पार्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो मैप है वो हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है एज़ कम्पेयर टू अ ग्लोब, ठीक है। दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। अब जो मैप्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, डिफरेंट शेप्स के होते हैं, ठीक है। सम ऑफ देम आर डिस्क्राइब्ड बिलो, और उनमें से कुछ नीचे बताए गए हैं, जैसे कि फिजिकल मैप होता है, पॉलिटिकल मैप होता है और थीमेटिक मैप होता है। पहले आप इसे ऐसे समझ लो और फिर हम इसे डायग्राम वाइज भी समझेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद फिजिकल मैप। फिजिकल मैप क्या करता है? मैप शोइंग नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ सच एज माउंटेन, plateau, plains, rivers, oceans, etc. are called physical और relief maps। तो ऐसा मैप जो कि अपनी अर्थ के फिज़िकल नेचुरल फिज़िकल फीचर्स को दिखाए। अब नेचुरल फिज़िकल फीचर्स अगर आपको याद नहीं, आपको नहीं पढ़ाया मैंने, फिज़िकल फीचर्स जो होते हैं अर्थ के वो होते हैं प्लेट्यू, प्लेन्स, रिवर्स, ठीक है, ऐसी ऐसी चीज़ें जिससे हमें पता लगे कि ये एरिया कैसा है। अब वो एरिया प्लेन हो सकता है, प्लेट्यू हो सकता है, माउंटेन हो सकता है, ठीक है, रिवर हो सकती है, वहाँ पे ओशियन हो सकता है, यानी कि कुल मिला के टोपोग्राफी ऑफ दैट एरिया, ठीक है। अगर मैं पूछूँ आपके एरिया की टोपोग्राफी क्या है, तो आप बताओगे हम माउंटेन्स में रहते हैं, हम हिल्स में रहते हैं, या हम प्लेट्यूज़ में रहते हैं, या हम प्लेन्स में रहते हैं, राइट। सो जो इस चीज़ को दिखाए उस मैप को हम क्या कहते हैं? फिज़िकल मैप। यानी कि जो फिज़िकल फीचर्स दिखा रहा है किसी चीज़ के, उसे हम कह रहे हैं फिज़िकल मैप या रिलीफ मैप, ठीक है। पॉलिटिकल मैप्स बेसिकली बाउंड्रीज दिखाते हैं, ठीक है। So map showing cities, towns and villages and different countries and states of the world with their boundaries are called political maps। देखो, इस चीज़ को तुम ऐसे याद कर सकते हो कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं ना, उनकी एक बाउंड्री होती है। जैसे मान लो कोई पीएम है, ठीक है, किसी देश का, तो उसे अपने देश की बाउंड्री याद रखनी पड़ेगी कि हाँ मेरी रूल सिर्फ इतनी बाउंड्री में है, ठीक है। सो ही इज़ अ पॉलिटिशियन, उसके लिए एक बाउंड्री है, वो उससे बाहर रूल नहीं कर सकता, ठीक है। आप देखोगे तो विलेज में भी एक रूलर होता है, तो विलेज का भी अगर कोई मान लो पॉलिटिशियन है तो उसकी भी एक बाउंड्री होगी, राइट, दैट इज़ सरपंच ओनली। तो ऐसे मैप्स जो कि बाउंड्रीज़ के कॉन्टेक्स्ट में बनाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं पॉलिटिकल मैप्स, ठीक है। थीमेटिक मैप का सिंपल मतलब ये है कि इनका एक स्पेसिफिक थीम होता है, ठीक है। यानी कि ये क्यों बनाए जाते हैं वो इनके टाइटल से ही पता लग जाता है कि ये बनाए क्यों गए हैं। बेसिकली ये एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं हमें, ठीक है। जैसे कि यहाँ लिखा भी हुआ है, सम मैप्स फोकस ऑन स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन सच एज रोड्स मैप,
रेनफॉल मैप, मैप शोइंग distribution of forests या industries etc. are known as thematic maps. Suitable titles are given on the basis of information provided in these maps. तो क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि जो मैप्स हैं ये इनका एक थीम होगा और वो थीम कुछ भी हो सकता है, मतलब ये स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देंगे एक चीज़ पे फोकस करते हुए, ठीक है। अब यहाँ देखो रोड मैप जो है वो ऑब्वियसली रोड उसका थीम है, वो रोड्स पे फोकस करेगा, ठीक है। रेनफॉल मैप जो है वो ऑब्वियसली रेनफॉल पे फोकस करेगा। यहाँ पे एग्जांपल बहुत सारे हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल सॉयल मैप्स भी हो सकता है या मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि इन्हें सुइटेबल टाइटल दे दिए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन दैट दे प्रोवाइड, राइट। तो जैसी ये इन्फॉर्मेशन देंगे उसके हिसाब से हम इनका नामकरण कर देंगे, ठीक है। अब इनके 3 कंपोनेंट्स होते हैं मैप के, यानी कि मैप इन 3 चीज़ों से बन के बिल्कुल तैयार हो जाता है। उसका एक है डिस्टेंस, देन है डायरेक्शन एंड देन है सिंबल, ठीक है। इस चीज़ को पढ़ने से पहले आप ये समझ लो एक बार, ये देखो ये एक पॉलिटिकल मैप है, ये हर चीज़ की बाउंड्री दिखा रहा है। देखो कि इंडिया यहाँ है, श्रीलंका यहाँ है, ठीक है, पाकिस्तान इतना है, चाइना इतना बड़ा है, मंगोलिया इतना बड़ा है, रशिया देखो कितना बड़ा है, राइट, ऑस्ट्रेलिया इतना बड़ा है। सो आई थिंक यू गॉट द पॉइंट, ठीक है। ये बाउंड्रीज दिखाते हैं। अब हम चलते हैं फिज़िकल मैप पे। देखो ये फिज़िकल फीचर दिखा रहा है, इंडिया के ही फिज़िकल फीचर दिखा रहा है। देखो इंडिया फिज़िकल मैप है ये देखो यहाँ पे ये माउंटेन दिखा रहा है जो ऐसी लाइन से बने हैं, यानी कि ये जितने डैश डैश से लगे हुए हैं ये सब माउंटेन्स हैं, ठीक है, माउंटेन या हिल रेंज। फिर माउंटेन रीजन दिखाया है इन लोगों ने ऑरेंज से, येलो से दिखाया है प्लेट्यू और प्लेन दिखाए हैं ग्रीन से, राइट। तो ये देखो ये सब फिजिकल फीचर्स हैं अर्थ के, आई मीन यहाँ पे हम अर्थ के एक छोटे से पार्ट की बात कर रहे हैं, मैप यानी कि इंडिया का फिजिकल मैप, ठीक है। और यहाँ पे इन लोगों ने फिजिकल फीचर्स दिखाए हैं। देन वन मोर मैप वी हैव, यहाँ देखो ये सॉइल का है। अब देखो ये थीमेटिक मैप है, ठीक है, इसका एक थीम है। थीम क्या है? सॉइल दिखा रहा है, ठीक है, डिफरेंट एरियाज़ में। यहाँ पे देखो ये दिया है कि देखो ब्लैक सॉइल है, डेजर्ट सॉइल है, रेड सॉइल है, ग्रे सॉइल है, माउंटेन सॉइल है। देखो वही कलर किया हुआ है यहाँ पे, राइट। तो ये इसका एक थीम था। थीम क्या था? सॉइल थी, ठीक है। या इसने एक आपकी बुक में दिया हुआ है कि स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दी है, तो इसने स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन काहे के ऊपर फोकस करके हुए दी है? सॉइल के ऊपर। तो उसी हिसाब से इसका टाइटल दे दिया इंडिया सॉइल मैप। या इसका हम टाइटल ये भी हो सकता था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल इन इंडिया, ठीक है। सो इस तरह से हम मैप्स को नाम देते हैं। आई थिंक ये बात आपके समझ आ गई है। नाउ बाकी का पार्ट हम कल पढ़ेंगे, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी एंड आई थिंक यू एंजॉयड दिस लेक्चर। एक बात मैं और बताना चाहती हूँ, इसको स्कैन कर लिया करो अपनी बुक में, फिर देखो क्या क्या चमत्कार होते हैं। मतलब चमत्कार नहीं होंगे, कुछ एक्सरसाइजेज जो दी होती हैं आपकी एनसीईआरटी बुक में, वो एनसीईआरटी की वेबसाइट पे खुल जाती हैं और आप उसे प्रैक्टिस कर सकते हो, जिससे कि आपकी लर्निंग बेटर हो जाएगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।